शाहिद जी, जी सर। कितने महीनों बाद आप घर जा रहे हो अब? 3 महीना में 10 दिन बाकी है। तो सऊदी से आपको अंबिकापुर क्या चीज़ खींच लाई? तो बहुत जगह दिखा थक गया। आइए आज बात करते हैं अपन शाहिद जी की। तो शाहिद जी को क्या तकलीफ़ थी और उनका क्या किया गया वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थीं और क्यों थीं। मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हुआ। हाँ, मेरी माँ तो खैर बीमारी थी, 10 साल पहले ख़त्म हो गई। पिताजी अभी 3 साल पहले ख़त्म हुए। उनके ख़त्म होने के बाद मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई और फिर 2 ही साल के अंदर में मेरे को ये बीमारी हुआ। तब से लेके आज तक मैं कभी थोड़ा काम कर लेता हूँ, 2-4 महीना 8 महीना, उसके बाद में फिर वही मेरा परेशानी हो जाता था। समझ लो मैं क्या बताऊँ कि मैं कितना परेशानी के दौर से गुजर रहा हूँ। मैं तो थोड़ा ही बताया आप लोग को कि बीच में अभी मेरे बच्चों लोग का पढ़ाई बंद हो गया फीस की वजह से। बस इसी से अंदाज़ा लगा। 4 महीना बाकी था स्कूल को। मैं बोला कि मैं पैसा बाद में दे दूँगा, 2-3 महीने का एक साथ दे दूँगा। नहीं माने लोग ने, बच्चों को कहा। तो मेरे पास आने के कुछ समय पहले ही उनके पिताजी का, माताजी का अंतकाल हो गया और वो इस गम से गुज़र ही रहे थे, इस चीज़ से उभर ही रहे थे कि उनके पाँव में दर्द होने लगा। अब इस समय वो सऊदी में रहते थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे और काफ़ी जगह दिखाने के बाद कुछ समय का ही आराम मिल पाया उन्हें। दवाइयाँ लेते थे, आराम रहता था और जैसी दवाइयाँ बंद होती थी कुछ समय में दर्द वापस आ जाता था। दर्द इतना होने लगा कि उनका काम छूट गया। अब पैसे की तंगी भी होने लगी। काम छूटने से इंसान खाली बैठा रहता है और इस खाली बैठे हुए समय में उनका दर्द वो बढ़ता गया। उम्मीद कम होती गई। इतने डॉक्टरों को दिखाने से पैसा खर्च होने लगा और इस पैसे के खर्च को पूर्ति करने के लिए उन्हें अपनी बीवी के जेवर भी बेचने पड़ गए। मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ। मेरे शौहर 5 साल से पैर की बीमारी की वजह से परेशान हैं। बहुत जगह दिखाया, कहीं से आराम नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, सूरत, हर जगह दिखा दी, कहीं से आराम ही नहीं हुआ। कई बार ऑपरेशन हुआ, नहीं ठीक हुआ। सऊदी में थे, वहाँ से आए, कई बार आए गए, दिखाया हर जगह, ठीक नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए थे। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखे डॉक्टर तने गोयल सर का, तो फिर वहाँ से आए। फिर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ गल्फ हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर इलाज कराया तो वहाँ से आराम हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई तक रोकनी पड़ गई। अब आप समझो किसी की दुविधा, जहाँ बच्चों की पढ़ाई पे बात आ जाए, अपनी वाइफ की ज्वेलरी पे बात आ जाए तो इंसान कितना टूट जाता है। इन्हीं दिनों इन्हें मेरा YouTube का वीडियो दिखा जिसे देखते हुए इन्हें कुछ उम्मीद मिली। ये हमारे पास आए तो हमने पूरी जांच की। इनके पास पहले के कुछ MRI थे, इन्होंने पहले जो ट्रीटमेंट लिया हुआ था उसके हिसाब से इन्होंने ट्रीटमेंट भरपूर लिया था, पर पाँव में इन्फेक्शन था। उस इन्फेक्टेड हड्डी को किसी ने निकाला नहीं था और जब तक वो ख़राब हड्डी निकले नहीं तब तक इन्फेक्शन पूरा जाता नहीं है। तो हमने 2 स्टेज में इनकी सर्जरी करने का निर्णय लिया। पहले स्टेज में ख़राब हड्डी को निकाला, पूरी तरह से केमिकल्स से साफ़ किया और एंटीबायोटिक के टुकड़े अंदर डाले। और दूसरे स्टेज में जो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद किया जाता है, उस स्टेज में वो एंटीबायोटिक के टुकड़े हटा के और फिर इन्हें धीरे धीरे चलने का मौका दिया गया। जैसे जैसे चलते गए हड्डियाँ जुड़ती गईं। अब जब ये इंसान कंफर्टेबली चल पा रहा है तो अब इसकी उम्मीद वापस आ गई, क्योंकि अगर किसी को इतना दर्द हो, इतनी पीड़ा हो और हम अगर उसकी पीड़ा को हटा पाएँ तो इससे अच्छी उपलब्धि किसी में नहीं होती। हर इंसान की तकलीफ़ अलग होती है पर दर्द का एहसास एक जैसा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी मुसीबत में है उस समय गलत निर्णय ना ले। अगर हो सके तो सही डॉक्टर के पास सही जगह पहुँचे और आगे का इलाज करवाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
इनकी कहानी से बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी सही तरीके से इलाज करवा पाएंगे। शाहिद जी, जी सर। कितने महीनों बाद आप घर जा रहे हो अब? 3 महीना में 10 दिन बाकी है। 2.5 महीने बाद आप घर जा रहे हैं। तो सऊदी से आपको अंबिकापुर क्या चीज खींच लाई? हमने वीडियो देखा था उस हाँ। पे इंस्टाग्राम पे, हाँ तो हम बहुत जगह दिखा थक गया, हम बोला हाँ। चलो देखते हैं एक बार। हाँ। तकलीफ हमें वहाँ ज्यादा थी, हाँ। सीधा आए हैं। आप 3 महीने पहले एक बार मेरे पास आए थे, जब अपन ने इसको पूरा खोल के साफ किया था। अंदर हड्डी खराब हो चुकी थी, जी हमने उसको साफ किया, अंदर एंटीबायोटिक डाला। जी अभी 15 दिन पहले वो एंटीबायोटिक के टुकड़े निकाल के उसमें हड्डी का चूरा डाल दिया। जी अब आप बढ़िया से चल रहे हैं, जी है ना? जी। एक बार खड़े होके बताइए, चल के बताइए। बिना कोई सपोर्ट पे आप चल रहे हो, है ना? जी पंजा ऊपर नीचे करके बताओ। बढ़िया। तो आपका फंक्शन पूरा वापस आ गया है, जी। जख्म ऑलमोस्ट पूरा सूख गया है, जी सर। सारी चीजें ठीक हो गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। जी आपको सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। आप आराम से सऊदी जी। जाइए, अपना काम आगे जी बढ़ाइए, सर। ठीक है?